यार एक बात करनी थी तेरे से। बोलो। तूने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, हाँ। कपड़े धोने सिखा दिए, हम्म। सफाई करनी सिखा दी, बर्तन करने सिखा दिए और डस्टिंग करनी भी सिखा दी। तो तो सारा काम तो मुझे आ गया, अब तू जा अपने घर। मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? तो सवाल है, क्या आपके घर वालों को पता है कि आप पागल हो? हाँ या ना? हाँ या ना? है? गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। वाह बाबूजी वाह, बैठे चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ। तुमको संभालूं, तुम्हारे बच्चों को संभालूं, तुम्हारे माँ बाप को संभालूं, तुम्हारा घर संभालूं। एक औरत आखिर क्या क्या संभाले? औरत सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब खुद ब खुद समझ जाएगा। अच्छा तो मैम ये बताइए कि आप घर पर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो? लैंग्वेज? मैं घर पे गूंगी रहती हूँ, अगर बोलती हूँ तो कलेश हो जाता है। शुगर बढ़ गई है, डॉक्टर ने फीकी चाय पीने को बोला है। अब मैं अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी लगेगी। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। पति को हस्बैंड क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि पत्नी पूरी जिंदगी हंस हंस के उसकी वेट बजा। बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटवा गाना लगा रहा स्टोरी पर, दबदबा था दबदबा है। आई लव यू। शकल देखी है? क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारी शकल में? पहले नानी दादी के घर बच्चे पैदा होते थे, इसीलिए वो बार बार नानी दादी के घर जाते थे। और आजकल के बच्चे अस्पताल में पैदा होते हैं, इसीलिए वो बार बार अस्पताल जाते हैं। आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। सोचा था 2 शादियां करूंगा, एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, साली एक ने पकड़ रखा था तो दूसरी पीट रही थी। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। किससे हुई? लड़के से। हाँ तो मैडम, शादी तो लड़के से ही होती है ना? नहीं, मेरे भाई की तो लड़की से हुई है। मौसम विभाग अगले कई दिनों तक आंधी और तूफान की चेतावनी दे रहा है। अगर छत पर कोई काम हो तो बीबी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। सुनना, एक बात पूछनी थी तुमसे। याद है शादी के बाद विदाई में तुम बहुत रो रही थी, फिर तुम अपनी मम्मी के पास गई। तुम्हारी मम्मी ने ऐसा क्या समझाया कि तुम बिल्कुल चुप हो गई? मेरी मम्मी ने? क्या बोला? मेरी मम्मी ने ना सिर्फ यही बोला था कि बेटी रो मत, अगर भगवान ने चाहा ना तो तुझे ले जाने वाला खुद रोएगा। कोशिश करती। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक तो मुझ पे गई है, पापा कहते हैं इसकी आँख तो मुझ पे गए हैं, चाचा कहते हैं इसके बाल तो मुझ पे गए हैं, बुआ कहते हैं इसकी स्माइल तो मुझ पे गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर कोई लड़की छेड़ देता है तो सब लोग यही कहते हैं, पता नहीं साला ये हरामखोर किस पे गया है। मैं आपको एक गाना सुनाऊं? सुना दे भाई। पहले बोलो, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे नहीं करूँगा भाई, सुना दे। ठीक है। तुझको लगाऊंगी मैं खींच के,
आपने बोला था गुस्सा नहीं करूंगा, आपने बोला था। कहाँ कर रहा हूँ मैं गुस्सा? ठीक है, इतना ही गाना। खाने में क्या बनाया? बैगन की सब्जी। फिर से बैंगन की सब्जी? तुम्हें पता नहीं, ज्यादा बैंगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। तो ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में सोचनी चाहिए थी। सुनो, आई लव यू। सूरत देखा है? नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुनो जी। हाँ जी, बोलो क्या बात है? मैं आलू और बैगन का ना बहुत अच्छा भरता बनाती हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, एक बात बताओ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस चीज का भरता बनाओगे? क्या बात, आजकल बड़े फोन आ रहे हैं लड़कियों के। कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है आपका? भले ही ये दिल समंदर है मेरा, और इस समंदर में तुम्हारे जैसे मगरमच्छ के रहते कोई और मछली कैसे रह सकती है? अच्छा। कुछ समझ न सुनो। हाँ? अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? तो मैं भी मर जाऊंगा। पर क्यों? अरे तेरे चक्कर में उधारी बहुत हो गई है।